ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने परिचय दिया। शॉर्ट में सभी को परिचय मिल गया है। थोड़ा सा मैं आप सभी को अपने बारे में और बताना चाहती हूँ। ये क्लास नहीं है। अभी बहन ने कहा कि गीत भी सुनेंगे और स्पीच भी सुनेंगे और अभी हम सब अनुभवों की लेन देन करेंगे। तो हमारा ये जो अलौकिक जीवन है, ये शिव बाबा की सौगात है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मैंने बहुत कम पुरुषार्थ किया है, मेहनत बहुत कम की है और प्यारे बाबा ने मुझे प्राप्तियाँ बहुत कराई हैं, भरपूर बहुत की है। तो मैं शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का तहे दिल से जीवन के हर क्षण पर, हर कदम पर शुक्रिया अदा करती रहती हूँ। तो प्यारे बाबा, आपने मुझे अपना बनाया और आपने मुझे मालामाल किया। लौकिक परिवार में हमारे 4 बड़े भाई रहे और मैं सबसे छोटी। और हमारे लौकिक माता पिता, उन्होंने और हमारे लौकिक बड़े भाइयों ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत पालना अच्छे से की। एक ही बहन थी तो अटैचमेंट बहुत था और कुछ भी हाथों से कभी करने नहीं दिया। सब नाच नखरे अच्छी तरह से उठाए। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के पश्चात हमारी लौकिक मदर वो बाबा के पास आ गए। ऐसा कहते हैं ना बाबा कि एडवांस पार्टी के बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता को ज्ञान में ले आते हैं। तो हो सकता है एक बार हमने बाबा को भोग लगाया था, कुमारियों का ग्रुप था, तो उसमें भी बाबा ने ये संदेश दिया था कि इसमें कुछ कुमारियां जो हैं पिछले जन्म में वो बाबा के रहे हुए हैं। तो जैसे ही जन्म हुआ और 1.5-2 साल की उम्र थी, गोद में ही थे और मदर ज्ञान में आ गए। चांदनी चौक से ज्ञान लिया था और उसके पश्चात रजौरी गार्डन, पांडव भवन, बड़े बड़े सेंटर्स पर ही जाना हुआ। और दादी गुलजार, उन्होंने भी हमको बहुत छोटी सी को देखा हुआ था। और जब मैं 3rd क्लास में थी तो कमला नगर सेंटर पर हमारा जाना तब से शुरू हो गया था। मदर के साथ साथ जाते थे, पर नेचर जो थी वो बहुत शाई थी। हमारी मदर हमेशा आगे रहते थे और मैं हमेशा उनकी पीठ के पीछे। और पालना मिलती रही बड़ों की। और जगदीश भाई साहब का अनुभव है आज विशेष। तो आदरणीय जगदीश भाई साहब, उनकी दृष्टि बाल रूप से ही, छोटेपन से ही हमारे ऊपर पड़ती रही। तो वो कभी कुछ प्रश्न करते थे, कुछ बातचीत करते थे, तो मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं हमेशा अपनी मदर के पीछे छिप जाती थी। पर भाई साहब ने हमको बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, बहुत सुंदर पालना दी, स्कूल डेज़ में भी और कॉलेज डेज़ में भी। और जैसे ही बीकॉम कंप्लीट किया, एग्ज़ाम देते ही, क्योंकि हमारा कुमारियों का बहुत बड़ा ग्रुप था। अब मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ड्रामा में देखो किसका पार्ट कैसे खुलता है, किसका पार्ट कहाँ लेकर के जाता है। हमारा बहुत बड़ा कुमारियों का ग्रुप था और उस ग्रुप में 20-25 कुमारियाँ तो होंगे। आज सब कुमारियाँ अपने लौकिक जीवन में पार्ट बजा रहे हैं अपना। कोई दोबारा आए हैं बाबा के पास, लेकिन उन सब कुमारियों में बाबा ने मुझ आत्मा का पार्ट खोला।
और बिना मेहनत के खोला। तो मैं शिव बाबा का कितना ना शुक्रिया करूं, कितना ना धन्यवाद करूं। बहुत बार मन भर भी जाता है बाबा के लिए। तो एग्ज़ाम दे के जब मैं वापस आई तो हमारे लौकिक मदर ने भी हमसे ये प्रश्न किया था कि आगे का क्या सोचा है। पर मैंने आगे का कुछ प्लान नहीं किया था। आगे का तो मैंने बोला कि अभी रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या करना है, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या जो भी करना है आगे देखेंगे। और उसके बाद शाम को मैं सेंटर पर गई और सेंटर पर जब गए तो वहाँ पर क्लास की, योग किया। फिर अचानक भाई साहब से मुलाकात हो गई और भाई साहब ने भी पूछा तो आजकल आप क्या कर रही हो, वो पूछा करते थे बीच बीच में। तो मैंने कहा कि भाई साहब आज हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर पूरे हो गए हैं, लास्ट एग्ज़ाम दे कर के आई हूँ। तो भाई साहब ने कहा ड्रामा में देखो कैसे समय आता है और कैसे मिलना होता है, जीवन का टर्निंग पॉइंट। हाँ, वो अद्भुत घड़ी थी, विशेष घड़ी इस ब्राह्मण जीवन की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम हो गए, अब आपकी छुट्टियां शुरू हो गई, तो ऐसा करो आप अभी कुछ दिन के लिए सेंटर आ जाओ। तो आप सेंटर पर रहोगी? तो मैंने कहा हाँ जी। और बस इतनी बात हुई। उन्होंने टोली दी, दृष्टि दी और मैं वापस घर आई और घर आके अपना सब पैकिंग शुरू कर दिया। एक दो ड्रेस भी नहीं, लेकिन सूटकेस निकाला और अपने सब कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। बाबा कहते हैं ना, नर चाहत कुछ और होवत है कुछ और। तो ये ड्रामा की भावी थी। तो सब पैकिंग शुरू किया। तो हमारे जो लौकिक भाई थे उनको ऑब्जेक्शन भी था, प्यार भी था यज्ञ से, और दादियों से भी बहुत प्यार था। और ये भी वो चाहते थे कि ये बाबा की बने, लेकिन इस रीति से नहीं कि सेंटर पर ही चले जाना है और समर्पित जीवन ही जीना है। तो थोड़ा बहुत प्रश्न उत्तर हुए और हमारे लौकिक भाई, उसको आंसू भी आने लगे। तो हमारे बड़े भाई ने कहा कि ऐसे करो, अगर आपको भाई साहब ने कहा है और आपको जाना ही है तो आप थोड़े दिन सेंटर पर रहना, 4-5 दिन 7 दिन, फिर आ जाना और उसके बाद फिर चले जाना जब भी आपको बुलाया जाएगा, जब भी सेवा में ज़रूरत होगी। तो बाबा कहते ना, तत्ते तवे पर पानी ना। कोई असर नहीं हो रहा था। वो घड़ी आज भी याद है, कोई असर नहीं हो रहा था। तो वो सब क्या कह रहे हैं। और सूटकेस में सब अपना कपड़ा पैक किया और बाबा के घर आई। और बाबा के घर ऐसा आई, मुड़ के फिर लौकिक घर वापस नहीं गई। रिज़ल्ट तो बहुत पीछे रह गया था। तो सेंटर पर आकर के फिर 1.5-2 महीने के बाद रिज़ल्ट आया, तब मालूम पड़ा। तो ग्रेजुएशन इस तरीके से कंप्लीट किया और सेंटर पर जब रहना शुरू किया तो जैसे कि मैं कल भी कह रही थी कि ये भी पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रताप था ना, फल था। जिन जगदीश भाई साहब से मैं इतना शर्म करती थी, उनके ही मेरे को एकदम नज़दीक आने का सौभाग्य मिल गया सेंटर पर आने के बाद भी। सेंटर पर और बहनें भी रहती थी, कुछ मेरे से पहले आए हुए थे और कुछ मेरे साथ साथ आए थे। तो कुछ ऐसा ड्रामा में बनता चला गया कि 1.5-2 साल में मैं उनके बहुत बहुत नज़दीक आ गई। भाई बहनें जगदीश भाई साहब से टाइम मांगते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, बहुत हिचकते भी थे उनसे। भाई साहब हैं, इतने बड़े भाई साहब हैं, कैसे हम उनसे बात करें, कैसे हम उनसे मिलें, ट्राई करते थे। और हमको ऐसा मिला ये ब्राह्मण जीवन, जो हमेशा उनके अंग संग रहना, हमेशा। तो बहुत नज़दीक से हमने उस महान विभूति को देखा
कैसी महान विभूति, जिनको स्वयं साकार बाबा भाई साहब सुनाते थे कि 10-15 वर्ष तक लगातार बाबा ने ऐसी मुरलियाँ चलाई, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें प्यारे बाप दादा ने जगदीश बच्चे को याद ना किया हो। ऐसी महान विभूति, और स्वयं बाप दादा ने उनको अपने मुखारबिंद द्वारा गणेश का टाइटल दिया, संजय का टाइटल दिया। बाबा कहते थे इस बच्चे की बुद्धि कितने फुट लंबी है? 12 फुट लंबी है। ऐसा है ये मेरा विद्वान बच्चा, समझदार बच्चा, समर्पण बुद्धि आत्मा। वो सौम्य मूर्त जगदीश भाई साहब की, वो तपस्वी जीवन, उनके साथ रहते तो बहुत कुछ मिला ही है। उन्होंने बाबा का ज्ञान, बाबा के प्रति जो उनका प्रेम था, वो हमारी हड्डियों में भर दिया, हमारे रोम रोम में भर दिया। बाबा की जब वो बातें किया करते थे, मम्मा की जब वो बातें किया करते थे तो उनका गला भर जाता था, और उनके कमरे में चारों तरफ बाबा और मम्मा के चित्र लगे हुए थे। आज भी हर दिन वो कमरा सामने आता है जिसमें उस महान आत्मा ने, उस महान विभूति ने इतना पुरुषार्थ किया और अपने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। तो जब वो बाबा और मम्मा के चित्र की तरफ देख रहे होते थे, निहार रहे होते थे, तो उनके नैन गीले हो जाते थे। बाबा मम्मा की बातें करते गला भर जाता था। तो योग क्या है? हम सभी यहाँ योग भट्टी करने के लिए आए हैं। तो भाई साहब हमेशा कहा करते थे योग क्या है? योग अर्थात बाबा से अटूट प्यार, जिगरी प्यार। बाबा मुरली में कहते हैं मुझे सच्चे बच्चे चाहिए, मुझे गुप्त पुरुषार्थी चाहिए, दिल से प्यार करने वाले चाहिए। तो बाबा के साथ उनका ऐसा दिल का प्यार था, ऐसा उनका अटूट नाता वो हमने देखा। तो आज भी बाबा को याद करना, घंटों घंटे अगर कोई कहे कि योग में बैठ जाओ, योग भट्टी करो, कठिन नहीं लगता, बहुत सहज लगता है। जैसे प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद मनमोहिनी दीदी जी ने चारों तरफ बाबा के कमरे बनवा दिए, भारत में भी और भारत के बाहर भी। ब्रह्मा बाबा का चित्र आज देश विदेश के सभी सेंटर्स पर है, ट्रांसलाइट भी और चित्र भी। तो सभी बाबा को सामने देखते तो किसकी याद आती है? शिव बाबा की। मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव ऐसा है कि बाप दादा की याद वो तो हमें पावन बनाती है, लेकिन बाप दादा की याद के साथ साथ आदरणीय जगदीश भाई साहब, उनका वो तपस्वी जीवन, उनका योग में मगन रहना, आलती पालती लगाकर बैठा करते थे, नेत्र एकाग्र होते थे, कभी सोफे पर, कभी अपने बेड पर, चारों तरफ कमरे में पवित्रता और शक्तियों के वाइब्रेशंस फैले हुए होते थे। तो आज भी बाबा के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि जगदीश भाई साहब वो मेरे दिव्य तीसरे नेत्र के सामने आते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने, तो उनको याद करने से भी मेरी आत्मा पावन बनती है। उनको देखने से भी मेरे हृदय में बाप दादा के प्रति प्यार उमड़ता है, मैं बाबा के साथ ही कनेक्ट होती हूँ। तो उनकी याद भी मुझे पावन बना रही है। साकार रूप में भी उस आत्मा ने मेरे अंदर ताकत भरी, और अव्यक्त रूप में भी आज भी अनुभव करती हूँ कि उन्हीं का ही वरदानी हाथ
वो मुझ आत्मा के सिर पर है और उन्हीं की ही छत्र छाया में मैं पल रही हूँ और नित्य आगे बढ़ रही हूँ। जगदीश भाई साहब चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 रहे। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और चौथा ईश्वरीय सेवा, पास विद ऑनर आत्मा। और चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर होने वाली ये आत्मा, जिसको भगवान ने कहा कि ये मेरा गणपति बच्चा है। आप सभी ने देखा उनका गणपति डांस अव्यक्त बाप दादा के सामने। अव्यक्त बाप दादा ने उनको कहा था, हम भी तब स्टेज पर ही थे भाई साहब के साथ, तो बाबा ने कहा करो गणपति डांस। और उस समय उनका शरीर बिल्कुल ठीक नहीं था, स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये उनके अंतिम दिनों की ही बात है, पर बाबा की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। और एक तरफ दादी प्रकाशमणि जी बैठे थे और दूसरी तरफ दादी जानकी जी, और दादियाँ भी बहुत हर्षित हो रहे थे उनको देखकर, उनके गणपति डांस को देखकर। तो प्यारे बाबा ने उनको गणेश का टाइटल क्यों दिया था? अभी कितना 4-5 दिन हुआ हम सभी ने गणेश चतुर्थी मनाई, और पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। और विशेष तौर पर महाराष्ट्र आजकल भी चल रही है वहाँ पर गणपति की पूजा। गणपति जी को विघ्न विनाशक माना जाता है। तो किस गणपति की पूरे भारतवर्ष में पूजा हो रही है? सभी को मालूम है ना? जगदीश भाई जी की पूजा हो रही है पूरे भारतवर्ष में। भारत के बाहर भी, विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय बसे हुए हैं वो गणपति की पूजा करते हैं। काफ़ी सारे देशों में जाने का सौभाग्य भी मिला है। ये भी भाई साहब के ही वरदान रहा, यही उनका उनकी छत्र छाया में जो हम पले बढ़े, जो उनके दिल से आशीर्वाद निकले, उसी का ही वो फल है, उसी का ही वो प्रताप है। 5 महाद्वीप, रशिया भी, अमेरिका भी, यूरोप भी, अफ्रीका भी, एशिया भी, 5 कॉन्टिनेंट्स में गए हैं। तो नाइजीरिया में एक बार हम थे अभी 2014 में, तो वहाँ पर सिंधी लोग बहुत रहते हैं लेगोस में, और बिजनेस सिटी है। बहुत बहुत अच्छा वहाँ पर जो सिंधी हैं उनके व्यापार चलते हैं। प्लास्टिक का काम बहुत है वहाँ पर। तो जिन दिनों में हम वहाँ पर थे तो वहाँ पर ये गणपति का ही त्यौहार मनाया जा रहा था, यही दिन थे। तो बहुत बहुत रिच लोग, उन्होंने अपने घर में भी गणपति की पूजा रखी हुई थी। और ड्रामानुसार हम बहनें भी वहाँ पर थे, तो प्रोग्राम रखवाया था। लेगोस की जो बहनें थी, वहाँ कपल हैं, कुछ सेवाओं में बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके घरों में। तो वहाँ पर जब हम उनके घरों में गए और गणपति जी का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है जब वो उनके साथ शेयर किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उनमें से अभी कुछ ज्ञान में भी चल रहे हैं, पक्के बाबा के बच्चे बन गए हैं। उनको इतना अच्छा लगा गणपति चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, और गणपति जी के एक एक अंग का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, और इनके हाथ में जो मोदक दिखाया है, कुल्हाड़ा दिखाया है, रस्सी दिखाई है, चूहे पर सवारी दिखाई है, ये अर्थ क्या है, उनको जानकर बहुत अच्छा लगा। तो क्या हम सभी भाई बहनें ये जानते हैं कि बाबा जो जगदीश भाई साहब को कहते थे, तो ये मेरा गणपति बच्चा है। तो गणपति जी का भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा सिर दिखाते हैं, है ना? गणपति सिर, हाथी का सिर, बड़ा सिर। तो जो बड़ा सिर दिखाते हैं वो किस चीज़ का सिंबल है? ज्ञान का, बुद्धिमता का, और तेज स्मरण शक्ति का।
और ये हमने भाई साहब के जीवन में देखा। शिव बाबा ज्ञान के सागर और वो आत्मा मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर। बाबा ने जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को समझने में तो वो नंबर 1 रहे ही रहे, और इसके साथ ही साथ ज्ञान का एक्चुअल अर्थ क्या है वो उनके साथ रह कर के समझ में आया। ज्ञान अर्थात समझ। समझ किस बात की? कैसी समझ? व्यवहार की समझ, व्यवहार की। हमें से कुछ एक ऐसे भाई बहने हैं जिनके पास बाबा की मुरलियों का ज्ञान बहुत है, साहित्य का ज्ञान बहुत है, दिन रात अध्ययन करने में व्यस्त रहते हैं, बहुत स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम उनके संबंध संपर्क में आते हैं और उनका व्यवहार देखते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान में वो खरे नहीं उतरते हैं। उनका व्यवहार ज्ञान के अनुकूल नहीं होता है। तो जगदीश भाई साहब, उन्होंने हमें व्यावहारिक ज्ञान सिखाया, मनसा में उठने वाला एक एक संकल्प ज्ञान युक्त हो, बोल ज्ञान युक्त हो, एक एक कर्म ज्ञान युक्त हो, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, प्रैक्टिकल में हमारी ज्ञान वाली लाइफ, वो जगदीश भाई साहब के जीवन में हमने देखा और उनसे सीखा। हजारों कन्याएं सेंटर्स पर रहते हैं, तो ऐसी चंद आत्माएं तो हैं जिनको इन बड़ी महान विभूतियों के एकदम अंग संग रह के उनके जीवन को अध्ययन करने का मौका मिला। और कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जब हम किसी को नज़दीक से देखते हैं, कर्म देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, वही हम ज़्यादा सीखते हैं। लेक्चर्स भूल जाते हैं, क्लासेस भूल जाती हैं, लेकिन व्यवहार वो कभी भी भूलता नहीं है। तो जो उनका बड़ा सिर दिखाया है, तो मैं तो ये कहूँगी ये व्यवहारिक ज्ञान का सिंबल है। और दूसरी बात, जब हम ज्ञान सागर शिव बाबा के बच्चे हैं, सभी मास्टर ज्ञान सागर, तो भाई साहब को हम देखते थे जीवन में कोई भी ऐसी समस्या, उसको उन्होंने कभी समस्या नहीं माना। कोई ऐसी समस्या उनके जीवन में नहीं होगी जिसका उनके पास समाधान ना हो। हम सब बाबा को क्या कहते हैं? बाबा माया को कहो, माया तू ना आ। बाबा माया को बोलो, माया तू गर्म क्यों होती है? हाँ नहीं, तू नरम हो जा। तो बाबा ने क्या कहा था पीछे? मैं कहता हूँ तू गर्म हो जा, और गर्म हो जा। तो जगदीश भाई साहब को हमने देखा ऐसी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी ऐसी चुनौतियां, ऐसे ऐसे विघ्न, जिसमें सब ने सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े आयोजन उनके द्वारा हुए, विशाल कॉन्फ्रेंसेस उनके टाइम से ही शुरू हुई, मेगा प्रोग्राम्स उनके द्वारा शुरू हुए। गवर्नमेंट की तरफ से कई विघ्न आते थे, भाई बहनों की तरफ से कई बार सहयोग नहीं मिलता था, संस्कार स्वभाव के टक्कर के विघ्न कई सामने आते थे, कई बातें सामने आती थी, लेकिन भाई साहब ने कभी सरेंडर नहीं किया। तो ज्ञानवान आत्मा कौन है? कौन है ज्ञानवान आत्मा? बड़ा सिर किसका कहेंगे? जिसके पास हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, है ना, पावर भी हो, ना, समझ भी हो, और अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से भी मैं आप सबको ये ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। लोग ये समझते हैं, कुछ एक हो सकता है प्रवृत्ति वाले बाबा के बच्चे भी ऐसा समझते हो
कि शायद समर्पित जीवन में विघ्न नहीं आते हैं, परीक्षाएं नहीं आती हैं, परिस्थितियां नहीं आती हैं। बाबा कहते हैं, दादी प्रकाश मणि जी कहते थे कि बड़े तू बड़ा कैसे बना। सबको मालूम है ना, बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ समाना पड़ता है, बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारे कटाक्ष, क्रिटिसिज्म, सब कुछ सामने आता है। शारीरिक रूप से भी परीक्षाएं आती हैं, आर्थिक रूप से भी आती हैं, सामाजिक रूप से भी आती हैं, और पिछले अनेक जन्मों के जो भाव स्वभाव हैं, पिछले अनेक जन्मों में जो आत्मा करके आई है, वो वृत्तियां भी उथल खाती हैं, और कुछ नहीं तो मन ही विघ्न के रूप में खड़ा हो जाता है। तो हमारे जीवन का ये अनुभव है कि कभी भी किसी विघ्न के कारण जीवन में रुकना नहीं हुआ है, कोई भी समस्या ने कभी रोका नहीं है। अनेक परीक्षाओं को पास किया और आगे भी अनेक परीक्षाओं को पास करने के लिए मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मैं एकदम रेडी हूँ। तो हमने भाई साहब को देखा कि विघ्न परिस्थितियों में भी न सिर्फ उनको पार करना, लेकिन मुस्कुरा के करना, हर्षित चित्त से पार करना, शांत मन, स्थिर बुद्धि से उनको पार करना, ये बड़ी बात है। अभी किसी परिस्थिति के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं, अभी यज्ञ में कोई और विघ्न आया, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, और एकदम हल्के होकर के कर रहे हैं। उनकी बुद्धि बहुत क्लियर थी, और जैसे कह रहे हैं ना, ज्ञान से भरपूर थी। हर प्रॉब्लम का उनके पास एकदम क्लियर सॉल्यूशन होता था, एकदम क्लियर। और बाबा की भी उस आत्मा को बहुत बहुत टचिंग होती थी। बाबा क्या कहना चाहते हैं वो उस आत्मा को मालूम पड़ता था। तो अभी अभी डिस्कशन कर रहे हैं और हल्के होकर कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद अगर भाई साहब का रेस्ट का टाइम है तो एकदम सो जाते थे। हमें वंडर लगता था कि इतनी बड़ी बात जिसको लेकर के, है ना, अभी चर्चा हो रही थी दादियों के साथ, बड़ों के साथ, और हमारे जैसा हो तो पता नहीं कितने दिन तक नींद ही ना आए, उसी समस्या के चिंतन में ही हम चले जाएं। होता है ना ऐसा भाई बहनों के साथ, कहते हैं भूख नहीं लग रही है, आजकल नींद नहीं आ रही है ना, बात के चिंतन में चले जाते हैं। और वो संकल्पों को कब चलाने, कितना चलाने, और संकल्प को फुल स्टॉप कैसे लगाने, 1 सेकंड लगता था उनको अपने संकल्प को फुल स्टॉप लगाने में भी। कहते हैं जिसने मन को जीत लिया वो दुनिया का राजा है, विश्व विजयी आत्मा। उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है, स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो ये प्रैक्टिकल में हमने जगदीश भाई साहब के जीवन में इन 2 आंखों से देखा है। इतनी मास्टरी थी उस आत्मा की अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर। तो गणपति जी का बड़ा सिर पता चला। और दूसरा, हाथी जो होते हैं ना, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और वो भी हमने भाई साहब की देखी। हम लोग नाइट क्लास करते थे, और नाइट क्लास वो अपना कीमती समय निकाल करके भी आते ज़रूर थे, फैमिली क्लास। और क्लास के बीच में ही अगर कोई आ जाते थे उनसे बात करने के लिए ज़रूरी, वो बात करते थे। कोई फ़ोन आ जाता था, वो फ़ोन अटेंड करते थे। और जिस व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, वो बात पूरी करने के पश्चात जो वो बहनों के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे होते थे, और जहाँ वो चर्चा उन्होंने छोड़ी होती थी, वहीं से दोबारा फिर उसको कंटिन्यू करते थे। और हम मानो हम क्लास की तैयारी भी करेंगे ना, आज हमें भाई बहनों के साथ ये शेयर करना है, सबको ये सुनाना है। सुनाते सुनाते भी कई बार विस्मृत हो जाता है, ये पॉइंट तो रह ही गया, ये बात तो रह ही गई, भूल जाता है। और उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत तीक्ष्ण। उनके कमरे में
जब भी हम जाते थे तो मैंने आपको बताया, या तो उनको योगी मुद्रा में देखा, तपस्वी मुद्रा में, और या जो उनका दूसरा बाबा ने उनको टाइटल दिया हुआ था संजय का, और लेखनी का जो बाबा ने उनको वरदान दिया था, 2-2:30 बजे वो उठ जाया करते थे और उसके बाद अमृत वेला करते थे और फिर उनका लिखने का कार्य उनका वो शुरू हो जाता था। 7:30 बजे तक वो ये कहा करते थे कि मेरा आधे दिन का काम पूरा हो गया। 72 ईयर्स की उनकी एज थी जब उन्होंने देह त्याग किया, और उसके लिए भी वो ये कहते थे कि 150-200 साल जो व्यक्ति जिए तो भी इतना काम नहीं कर सकता जितना उन्होंने 72 साल की उम्र में किया। तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है ना, सब समझ सकते हैं कितनी अच्छी होगी, उनकी स्मरण शक्ति कितनी अच्छी होगी। आर्टिकल लिखते थे, कोई विंग्स की जो सेवाएं हैं वो उनके द्वारा शुरू हुई। 7 डेज़ के जो कोर्स के हमारे चित्र हैं, उन चित्रों में बहुत सारी लेखनी जो है वो भी प्यारे बाबा ने उन्हीं को डायरेक्शन दिया था, उनके द्वारा लिखी हुई है। तो जब वो लिखा करते थे तो लिखने के बीच में भी कोई आ जाते थे, कोई फ़ोन आ जाता था, कोई बीच में और बातचीत हो जाती थी, आराम का समय। उसके बाद तुरंत उनका लिखना भी वहीं से शुरू हो जाता था जहाँ से उन्होंने छोड़ा होता था। और हम अगर कुछ लिखें, लिख कर हम छोड़ दें, उसके बाद फिर हम दोबारा लिखने बैठे, पहले तो हम उसको पूरा पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे। और आप उनका साहित्य अगर पढ़ेंगे तो एक भी आर्टिकल, एक भी दूसरे से मिलता नहीं है। हम सबकी क्लासेस में कई पॉइंट्स होंगे वो रिपीट हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब का आप साहित्य पढ़ो सारा, उनकी क्लासेस आप सुनो, नए नए पॉइंट्स, नई नई बातें, नए नए तरीके की समझानी। तो ये है उनका गणपति का बड़ा सिर, विशाल सिर, बुद्धिमता का, ज्ञान का सिंबल। और फिर हमने देखा कि जो भी उनके संबंध संपर्क में आते थे उनकी नज़रें बहुत तेज थी, बहुत तीक्ष्ण नज़र उनकी। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता वो ढूंढ निकालते थे। उनके साथ सिर्फ किसी को 5-7 मिनट बिताने होते थे, और 5-7 मिनट में वो ऐसे डॉक्टर थे, वो ऐसे सर्जन थे, वो ऐसा MRI, वो ऐसा CT स्कैन करते थे व्यक्ति का, सब कुछ उसके बारे में बता देते थे, सब कुछ। तो गणपति जी की क्या दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? छोटी छोटी आंखें। वैसे भाई साहब की आईज इतनी छोटी नहीं थी, वैसे तो बड़ी थी, लेकिन वो स्पेक्स लगाते थे ना तो छोटी छोटी दिखाई पड़ती थी। लेकिन ये तो स्थूल आंखों की बात हुई, यहाँ पर तो थर्ड आई की बात हो रही है। तो लेकिन स्थूल जो भक्ति मार्ग में प्रतीक रूप दिखाया है, छोटी आंखें, उनको कोई भी बाबा का बच्चा बेकार नहीं लगता था, कोई भी बिना काम का नहीं लगता था। उनको ये लगता था कि बाबा ने अगर किसी को अपना बनाया है, भगवान ने, भगवान की सिलेक्शन है, तो भगवान ने कुछ तो देखा है भाई, ऐसे तो इसको अपना नहीं बनाया है। तो शायद हम लोग आपस में एक दूसरे का वो गुण, विशेषता, वो योग्यता नहीं ढूंढ पाते हैं, उस दृष्टि से हम आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, लेकिन भाई साहब देखते थे। तो भाई साहब ने ऐसे समय प्रति समय हमको भी बहुत सारे वरदान दिए, हमारे साथ जो और बहनें होते थे उनको भी बहुत सारे वरदान दिए। किसी की भोजन की बाबा भाई साहब महिमा करते थे, किसी की ड्राइंग की, पेंटिंग की वो महिमा करते थे, कोई आर्किटेक्ट हैं भाई साहब उनकी महिमा करते थे, कोई सफाई करने में बहुत अच्छे हैं उनकी, कोई क्लास कराने में अच्छे हैं उनकी बहुत महिमा करते थे। तो हर एक के अंदर विशेषताएं देखते थे। दूसरों की विशेषताएं देखकर उनकी विशेषताओं की महिमा करना, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। ये वही कर सकता है जो अंदर से भरपूर होगा, अंदर से जो पूरी तरह से संतुष्ट होगा और भरपूर होगा, वो दूसरे के गुण विशेषता देख के उसकी महिमा करेगा और वो उसको आगे बढ़ाएगा। तो जगदीश भाई साहब ने हर एक को
स्वमान की दृष्टि से देखा एक एक आत्मा को, और उनके गुण विशेषता उनको भी मालूम नहीं थे, उन्होंने बताए और कहा कि इसको आपको कार्य में लगाना है। और उनके संबंध संपर्क में आए हुए हजारों भाई बहनें आज इस ज्ञान मार्ग में चल नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, उड़ती कला को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थी गणपति जी की छोटी छोटी आँखें, छोटी छोटी आँखें। भाई साहब ने हमको जैसे एक बार वरदान दिया था, उनके सामने खड़ी थी, दृष्टि दे रहे थे। उनकी दृष्टि बहुत पावरफुल होती थी, दृष्टि देते थे। आप अपनी तरफ से कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे हो, आत्मस्वरूप में स्थित होने का या बाबा को याद करने का आप नहीं भी कर रहे हो, तो भी उनकी दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी। आप सिर्फ उनकी दृष्टि की तरफ देखो, उड़ा देते थे, देर से न्यारा कर देते थे। और दृष्टि देते देते उन्होंने वरदान दिया, आपका बाबा में अटूट निश्चय है, आपका बाप दादा में अटूट निश्चय अनेकों को निश्चयवान बनाएगा। आपकी स्वच्छता, 3 गुण उन्होंने बोले थे, आपकी स्वच्छता, स्फूर्ति और रॉयल्टी उन्नति कराएंगी, आपको सदा उन्नति कराएंगी। उस समय तो मेरी शारीरिक आयु बड़ी नहीं थी, हाँ 20 इयर्स की थी जब मैं सेंटर पर आई थी। और कुछ समय के बाद ही भाई साहब ने ये वरदान दिया। और आज मेरे को जब मैं सेल्फ एनालाइज करती हूँ या हमारे जो संबंध संपर्क में जो भी बाबा के बच्चे आते हैं उनके द्वारा भी तब नोटिस में आता है कि उनका दिया हुआ ये वरदान वास्तव में काम कर रहा है, वास्तव में काम कर रहा है। तो ये थी उनकी वो छोटी छोटी नज़रों की विशेषता, हर एक के अंदर से गुण विशेषता ढूंढ लाना, निकाल लाना। और गणपति जी के भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? बड़े बड़े कान। अब बताओ, भक्ति मार्ग में जड़ मूर्ति की लाखों भक्त पूजा कर रहे हैं। जड़ मूर्ति कितना खर्चा होता है पूरे भारत देश में, है ना। आज जो गणेश चतुर्थी बताया जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, लाखों करोड़ों रुपया लग रहा होगा। कहीं छोटे गणपति, कहीं बड़े गणपति, कहीं सोए हुए, कहीं डांस करते हुए, कहीं ढोल बजाते हुए, कहीं कैसे कहीं कैसे। और उस जड़ मूर्ति को जिसकी हजारों लाखों भक्त पूजा कर रहे हैं, चेतन में इन 2 आंखों ने देखा, कोई कम बात थोड़ी है। नजदीक से देखा, कम बात नहीं है। पर साथ में ये भी कहना चाहती हूँ, जो जीवन का अनुभव है, कि जब हम किसी के साथ साकार रूप में रहते हैं ना, हम इतना महत्व तो नहीं देते हैं, हमारी नज़रों में इतनी वैल्यू नहीं रहती है, जो जाने के बाद बहुत लगता है कि हम कितना ना उनसे ले लेते, कितना ना हम उनसे खजाने भरपूर कर लेते। चलो ड्रामा में जो मिला वो भी बहुत मिला, वो भी कम नहीं मिला है, हजारों लाखों को वो भी नहीं मिला है। तो उनके जो ये बड़े बड़े कान दिखाते हैं, ये अच्छी श्रवण शक्ति का प्रतीक हैं। अच्छा सुनना, बोलना तो बहुत जानते हैं, चुटकुले भी हैं ना, कि मेरी पत्नी तो किसी भी टॉपिक पर बोल सकती है। दूसरा कहता है क्या, दूसरा एक भाई ने कहा मेरी पत्नी किसी भी टॉपिक पर बोल सकती है। दूसरे ने कहा मेरी वाली को तो टॉपिक नहीं चाहिए, आप बोलो कितने घंटे बोलना है वो बोल सकती है। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सुनना ये भी एक कला है। सिर्फ बोलना ही एक कला नहीं है, सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। गीता के भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या कर रहे थे अर्जुन? गीता के भगवान तो ज्ञान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और अर्जुन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, कितना उनके चेहरे पर नम्रता, निर्माणता के भाव दिखाए हैं, कितनी श्रद्धा भावना दिखाई है, और वो सुन रहे हैं। ऐसे थे जगदीश भाई साहब, ऐसे थे। बाबा सुनाते थे और वो आत्मा
ऐसे सुनती थी। अव्यक्त बाप दादा के सामने उनको कितनी बार देखा, हाथ जोड़ करके वो खड़े हो जाते थे। आज हम में से है ना कुछ एक हम ऐसे बाबा के बच्चे भाई बहने होंगे, थोड़ा कुछ करते हैं तो नशा आ जाता है ना, लेकिन वो आत्मा एकदम निर्माण चित्त, नम्र चित्त। हमेशा उनके मन के भाव ये होते थे कि मैं ज़ीरो था, मैं बुद्धू था। ब्रह्मा बाबा की तरह कहते थे मैं तो गावड़े का छोरा था, मेरी लेखनी में तो कोई दम नहीं था, मैं कोई विद्वान थोड़ी था, मैं कोई बहुत बड़ा राइटर थोड़ी था। ये प्रभु शिव बाबा आपने तो कैसी मेरे ऊपर कृपा की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में व्यापक संस्था, हजारों सेंटर्स, लाखों विद्यार्थी, और बाबा कह रहे हैं एक समय आएगा जो पूरे विश्व तक संदेश जाएगा। और उसके निमित्त किसको बनाया साहित्य लिखने के? जगदीश भाई सबको। एक किताब कोई लिख के तो देखे, उसके बाद नशा देखो ना, और उनका लिखा हुआ साहित्य देखो और पढ़ो। और साहित्य और उनके लिखे हुए साहित्य में एक विशेष अंतर वो भी सबको महसूस होता होगा। वो कौन सा है? उनका साहित्य पढ़ते 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 लगता है ताकत मिल रही है, पढ़ते पढ़ते लगता है उसकी धारणा हमारे अंदर ना हमें करनी चाहिए, अंतर मन से उसकी वो इच्छा जागृत होती है पढ़ने वाले की। ये जिसने लिखा है वो धारणा मूर्त आत्मा थी, धारणा मूर्त। उनके जीवन के ऐसे कई वृत्तांत थे, वो तो अभी बहुत ऐसा समय नहीं है जो सारे दोबारा से रिपीट किए जाएं या शेयर किए जाएं। तो बाबा ने उनको कैसे वरदान दिए, बाबा ने पहले कैसे उनकी परीक्षाएं ली, लेकिन उनकी जो ये सुनने की जो कला थी ना, ये भी ज़बरदस्त थी। भगवान का ज्ञान तो उन्होंने ध्यान से सुना ही, पूरा समय दिया। और सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, सिर्फ बाबा की मुरली या महावाक्य नहीं, इसके अलावा आप सब ने शायद सुनाओ कि बाबा सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और बाबा के कमरे की लाइट ऑन देखकर, जगदीश भाई सब का कमरा भी बाबा के कमरे के सामने होता था, वो भी जल्दी जल्दी उठने लगे और तैयार होकर के बैठ जाते थे स्नान आदि करके। और बाबा फिर लच्छू दादी को भेजते थे, तो जाकर के बच्चे को बोलो कि बाबा याद फरमा रहे हैं। बाबा भी उनको कितना सम्मान देते थे, कितना आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते थे। ये नहीं बच्चे को बुला रहे हैं, बाबा याद फरमा रहे हैं। और सुबह सुबह जगदीश भाई सब बाबा के कमरे में जाते थे, और बाबा के कमरे में जब जाकर के बैठते थे तो बाबा के तन में ऑलमाइटी की प्रवेशता होती थी, और बाप दादा उनको डायरेक्शन देते थे। और बाप दादा के दिए हुए एक एक डायरेक्शन को भी जगदीश भाई साहब ऐसा नहीं सुना अनसुना कर दिया, लापरवाही नहीं बरती। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन पर अमल करने के लिए जितना वक्त दिया, उस वक्त में वो उसको पूरा करके देते थे। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस वाले वो भी क्या कहते थे जब वो उनके पास जाते थे प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि बाबा उनको वक्त बहुत थोड़ा देते थे, और वो उनके पास जाते थे कराने, तो ये जल्दी करना है, बस एक ही दिन का टाइम है, चंद घंटे हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक थे वो भी इनके जैसे फ्रेंड्स जैसे बन गए थे। तो वो कहते थे जगदीश भाई आप हमेशा जल्दी जल्दी आते हो, जल्दी जल्दी काम करने को कहते हो, अभी तो और किसी का काम चल रहा है, ये काम पूरा होगा तब हम आपका काम कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, ये शिव बाबा का कार्य है, ये जो प्रेस है ना ये तो शिव बाबा की प्रेस है ना, पहले तो आपको शिव बाबा का काम करके देना है ना। तो ऐसे उनको प्यार से समझाते थे। और जब बार बार उनका जाना होता था तो वो लोग समझ जाते थे, जैसे ही जगदीश भाई आते थे तो मिस्टर अर्जेंट आ गया, मिस्टर इम्पोर्टेंट आ गया, क्योंकि हमेशा वो ये कहा करते थे ये काम बहुत अर्जेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये तुरंत करके देना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के डायरेक्शंस को फॉलो करने में उन्होंने कभी देरी नहीं की। एक तो ध्यान से सुना और उस पर तुरंत अमल किया। आपको शायद उनका पत्र वाला किस्सा भी मालूम होगा। 4-5 भाइयों ने हाथ उठाया था पत्र लिखने के लिए, और 3-4 कमरे में जाके सो गए।
उनमें से कुछ एक ने क्या सोचा, बाबा तो बुजुर्ग हैं, बाबा तो बूढ़े हैं, सुबह तक तो बाबा भूल भी जाएंगे, क्या काम दिया था, है ना। लाइट चली गई, फिर इन्होंने टॉर्च ऑन की, फिर टॉर्च के सेल वीक हो गए, फिर स्ट्रीट लाइट में गए, कड़ाके की ठंड के दिन थे। अभी का माउंट आबू और उस समय का माउंट आबू तो बहुत फ़र्क है। अभी तो वहाँ पर इतना टूरिस्ट आता है, पॉल्यूशन भी इतना है, पॉपुलेशन भी इतनी हो गई है, पर उन दिनों तो कड़ाके की ठंड पड़ती थी। और स्ट्रीट लाइट में बैठ कर के इन्होंने बाबा के डायरेक्शन को, है ना, फॉलो किया, बाबा का कार्य करके दिया। और बाबा से देखो इनको फिर ज़बरदस्त वरदान मिला। कैसा वरदान, वंडरफुल वरदान। सारा साहित्य इनके द्वारा उसके पश्चात फिर लिखा गया। तो सुनना एक कला है, तो हम सब भी अपने ऊपर अटेंशन दें। अभी भले बाबा साकार रूप में नहीं हैं, लेकिन मुरलियों के द्वारा बाबा हमको नित्य डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा के डायरेक्शंस की हम सब अवहेलना ना करें। जो बाबा हमको करने को कहते हैं उसको हम तुरंत करते जाएं, उसको हम पोस्टपोन नहीं करें। और फिर हम जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, अच्छे योगी हम बनते जाएंगे, हमें तब भी बाबा हमसे क्या कराना चाहते हैं ऐसे लगेगा कानों में आके कोई कह रहा है। तो बाबा जो कहता है उसको सुनना है, समझना है और उसको अमल में लाना है, तब हम सब भी वरदानी मूर्त बन पाएंगे। तो गणपति जी के बड़े बड़े कान वो हमने देखा, जगदीश भाई साहब के वो कैसे रहे, वो बड़े बड़े कान ना। गुरु लोग भी जब शिष्यों को मंत्र देते हैं तो कानों में देते हैं, तो भगवान भी इनके कानों में कुछ न कुछ हमेशा कहते रहे कहते रहे कहते रहे, और ये अच्छी तरह सुनते रहे और उस पर इन्होंने पूरा पूरा अमल किया। और गणपति जी का एक दांत बाहर दिखाते हैं, कहते हैं ना हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। तो हमने भाई साहब को ये भी देखा, भगवान कलयुग में आया है सतयुग स्थापन करने। सीधे साधे चलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्चाई से, आप देवता नहीं बन पाओगे। कलयुगी लोग आपको बनने नहीं देंगे, आपको बहुत विघ्न डालेंगे, कई प्रकार की रुकावटें रास्ते में आएंगी। कलयुग को सतयुग बनाना, मानव को देवता बनाना, इसके लिए क्या चाहिए, कुछ युक्तियां भी चाहिए। कोई ये ना समझे कि ये तो ब्रह्मा कुमारी बहन है, इनको तो शांति का पाठ पढ़ाया जाता है ना, ये तो शांति रहेंगी, हम कुछ भी कर लें, हम बेईमानी करें तो भी ये शांति रहेंगी, हम इनके साथ कुछ मिसबिहेव करें तो भी ये तो शांति प्रिय लोग हैं, इनकी वाणी तो मिठास से भरपूर होनी चाहिए, ये तो पवित्र लोग हैं, ये क्यों ऊंचा बोलेंगे, ये क्यों ना। नहीं, हाथी का एक दांत जो दिखाया है ना, तो कुछ नीति पूर्वक कुछ तरीके से भी चलना है इस संसार में। सामने वाले को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम इनके रास्ते में विघ्न या रुकावटें हम नहीं डाल सकते हैं। तो बाबा इसको क्या कहते हैं मुरलियों में कि कभी कभी जैसे माताएं कहती हैं ना कि बाबा बच्चे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं, तो क्या करें। बाबा क्या कहते हैं, गुस्सा करो, थप्पड़ मारो, नहीं कहते ना, मना करते हैं ना, छुट्टी नहीं देते हैं ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ड्रामा कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, है ना, ऊपर का रूप जो है वो बना के दिखा सकते हो। तो ऐसे बाबा युक्तियाँ बताते हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस कलयुगी संसार में इस समय जबकि सब आत्माएं अब अपनी अंतिम पतित तमो प्रधान स्टेज को प्राप्त कर चुकी हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष बेईमानी धोखा, इस सब से ये इनके रोम रोम में बस चुका है। और जब वो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो बाबा को, बाबा के कार्य को, संस्था को, बहनों को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, अहित करना चाहें, तो हम होने देंगे नुकसान, अहित अपना होने देंगे नहीं ना। तो उसके लिए थोड़ा ऊपर का रूप भी हमें रचना पड़ता है। तो वो भी हमने भाई साहब को देखा था, स्ट्रिक्ट हो जाते थे कई बार, बहुत ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे। कभी कभी तो ऐसा क्लास कराते थे भाई बहनों का,
अगर कोई ऊपर नीचे कर रहा है, उल्टा सुल्टा कर रहा है, बाबा के यज्ञ में रह के गड़बड़े कर रहा है, तो ऊपर का रूप उनका बड़ा ज़बरदस्त होता था। पर साथ में फिर ये भी है, कुम्हार के घड़े की तरह, अंदर से प्यार का हाथ और बाहर से ज़ोर ज़ोर से थपकी। तो ये है हाथी का बाहर का दांत और अंदर कुछ और। तो ऐसे हमें इस संसार में चलना है, तब ये सतयुग बनेगा और तब हम सब भी, है ना, देवी देवता बनकर ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। और फिर गणपति जी का क्या दिखाते हैं? बड़ा मुख। वो भी हमने उनका देखा। बड़ा मुख किस चीज़ का प्रतीक है? निर्भयता का, निडरता का। कोई पाप कर्म करते हैं ना, उल्टे काम करते हैं, उनका मुख छोटा हो जाता है। पाप कर्म करने से मुख छोटा होता है। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, ना। भगवान के आगे, धर्मराज के आगे फिर मुखड़ा नीचे ना करना पड़े, सिर झुकाना ना पड़े। तो जगदीश भाई साहब, उन्होंने, उनके जीवन में तो कोई कमी कमज़ोरी ढूंढने पर भी नज़र नहीं आती थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने हमें भी हमेशा बुरे कर्मों से सावधान किया। कभी बुरा नहीं करना है। और कोई अगर करते हैं तो हमेशा सिखाया करते थे, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। करने दो करने वालों को, वो जो भी कर रहे हैं। आप उनको देख करके अपने कर्मों को खराब क्यों करते हो? बुरे कर्म करने वालों के प्रति भी हमारे मन में क्या आना चाहिए? ये कमज़ोर आत्माएं हैं, ये विकारों की वशीभूत आत्माएं हैं। उनके बुरे कर्मों को बदलने में हमें उनको मदद करनी है। उन आत्माओं को शक्ति की ज़रूरत है, शुभ भावना, शुभ कामना की ज़रूरत है। तो हम सब रूप में पॉइंट ऑफ लाइट हैं, बिंदु हैं, ज्योति हैं, लेकिन गुणों में हम सबको कौन कौन से गुणों में सिंधु बनना है? शिव बाबा कौन कौन से गुणों में सिंधु है? मुख्य गुण तो बाबा के सभी वर्णन करते हैं, ज्ञान के, शांति के, प्रेम के, आनंद के। लेकिन मैं ऐसा अपने जीवन में मानती हूँ, क्योंकि हमने भाई साहब को देखा, भले वो पुरुष चोला था, उनकी जो देह थी वो मेल बॉडी थी उनकी, लेकिन उनके जो संस्कार थे ना, वो पूरे माताओं वाले थे। दया में, करुणा में, रहम में, सब पर प्यार लुटाने में, सबकी पालना करने में बिल्कुल माता रूप थे वो। तो बाबा के साथ हमारे सर्व रिश्ते हैं, पर थोड़ा ना थोड़ा हमने जगदीश भाई साहब के साथ भी ये सारे रिश्तों का अनुभव किया है। वो हमारे को पिता के रूप में भी चलाया, उन्होंने प्यार दिया बहुत, और वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। जैसा कहा ना मैंने कि बहुत एकदम शाई नेचर थी, और एकदम उनके साथ हम फ्री हो गए, एकदम फ्री हो गए। अपनी सब बातों की उनके साथ लेन देन करना, फिर वो हमें कदम कदम पर गाइड करते थे, हमारी हेल्प करते थे। फ्रेंड भी बहुत अच्छे थे, टीचर तो थे ही थे। आज जितना भी ज्ञान जीवन में है, जितना भी ज्ञान सुनाने के हम निमित्त हैं, जो भी मुख से बोल निकलते, ये सब उन्होंने ही सिखाया है, सब उन्होंने सिखाया है। बहुत अच्छे टीचर थे वो, और गुरु भी थे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, बहुत अच्छे भाई थे। बहनों को देखते थे तो बस इतने इमोशनल हो जाते थे, बात ना पूछो। किसी भी बहन को वो रोता हुआ कभी भी नहीं देख सकते थे, किसी भी बहन का चेहरा कभी भी वो उदास नहीं देख सकते थे। ये तो उनको बहुत नज़दीक से देखा है। अगर कोई उदास है, अगर किसी का मूड खराब है, अगर किसी की आंखों में आंसू हैं, भाई साहब जब तक उसको हंसा ना लें, जब तक उसको खुश ना कर लें, तब तक छोड़ते नहीं थे। उसके लिए टोली भी खिलाएंगे, उनको भोजन भी करा के छोड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, चुटकुले सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी किसी को उदास, मुंझा हुआ, रोता, दुखी वो बिल्कुल नहीं देख सकते थे। तो ऐसे उनके वो माँ वाले संस्कार भी थे। तो बाबा हम सबको क्या कहते हैं, बच्चे जो भी आत्माएं जो भी कर रही हैं वो उनके कर्म हैं। आप तो माँ रूप बन जाओ, बड़ा दिल बन रखो अपना,
करुणा, दया, स्नेह, सहानुभूति, रहम, इसमें आपको आगे जाना है। तो हम सब रूप में बिंदु हैं, लेकिन इन गुणों में हम सबको जगदीश भाई साहब की तरह सिंधु बनना है, सिंधु बनना है। तो ठीक है, तो गणपति जी का क्या बताया? बड़ा चेहरा, बड़ा मुखड़ा, तो ये श्रेष्ठ कर्मों का प्रतीक है। अच्छे कर्मों की पूंजी उस आत्मा के पास बहुत थी। पाप कर्म करने वाले का चेहरा छोटा हो जाता है, पीला हो जाता है, नीचा हो जाता है उनका चेहरा ऐसा। और उन्हें हमें भी कैसे सम्मानित जीवन जीना है, अच्छे कर्म करो, डर किस बात का, वो उन्होंने हमें भी सिखाया। और उनका क्या दिखाया है? गणपति जी का सूंड। सूंड किस बात का प्रतीक है? हाथी की विशेषता होती है, मालूम है क्या? अपनी सूंड से इतनी पावर होती है उसकी सूंड में, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के हाथी फेंक देता है। रास्ते में आने वाले कितनी भी बड़ी बड़ी विशालकाय चीजें हो, उठा के फेंकेगा, जड़ से अलग कर देगा। और दूसरी उसकी सूंड की विशेषता क्या होती है? छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी सूंड से, सूंड पे बिठाएगा, खिलाएगा, उछालेगा और पुष्प अर्पण करेगा। पानी का लोटा जो है वो प्रभु के अर्पण। ऐसे ट्रेंड हाथी भी होते हैं। हम लोग साउथ इंडिया गए थे तो वहाँ पर हाथी थे, वो फूल उठाते थे कमल का और हम सबके सिर के ऊपर रखते थे अपनी सूंड से। तो भाई साहब के जीवन में ये देखा, जड़ से उखाड़ फेंकना बड़े बड़े पेड़ों को भी, बड़ी बड़ी चीज़ों को। ये किस बात को शो करता है? हम सब के अंदर जन्म जन्मांतर के पुराने कड़े संस्कार हैं, कड़े संस्कार है ना। अब उन कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए जो इतने शक्तिशाली बन चुके हैं, उससे भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है ना। तभी तो हम उन कड़े संस्कारों को बदल सकेंगे, उखाड़ के फेंक सकेंगे। कोई भी हमें देखे तो उसको हम कैसे दिखाई दें? बाबा कहते हैं आपका मर्जीवा जन्म है, ये तो नया जन्म है, पुराना तो खत्म ही हो गया। तो हम सबको नए दिखाई देने चाहिए ना। हमारा कोई भी पुराना संस्कार किसी को भी नजर नहीं आना चाहिए। और जो दूसरा कहा, अपनी सूंड से आदर की अभिव्यक्ति करता है हाथी, सम्मान देता है। तो ये भी हमने उनके जीवन में देखा है, सबको सम्मान देना। दादियों को तो देते ही देते थे, सबको मालूम है। मधुबन में कितनी बार ऑनरिंग सेरेमनीज हुई और देखते थे जगदीश भाई साहब बाप दादा के आगे तो हाथ ऐसे करते थे, दादियों के भी आगे आगे जाके ऐसे, एक एक दादी के। अब लौकिक पढ़ाई में तो दादियाँ कोई 3rd क्लास, कोई 4th क्लास, कोई तो स्कूल भी नहीं गए। और जगदीश भाई साहब अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखा जाए तो कहाँ दादियाँ और कहाँ जगदीश भाई साहब। लेकिन भाई साहब के मन में हमेशा दादियों के प्रति इतना सम्मान क्यों रहता था? विकारों को छोड़ने की पढ़ाई में ये मेरे से बहुत आगे हैं। पवित्रता का धन, पवित्रता का खजाना इनके पास मेरे से ज्यादा है। ये इस संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्माएं हैं। करोड़ों आत्माओं में ये चंद दादियां हैं, करोड़ों आत्माओं में से जो इस सृष्टि की सबसे अधिक पवित्र आत्माएं हैं। तो उनको सम्मान देते थे, उनके पैर छूते थे। बाबा तो कहते हैं मुरलियों में, बच्चे तुम्हें मेरे पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। गीत है, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा लिया। भगवान ने तो चरणों पर हमें पढ़ने से छुड़ा दिया है, पर एक प्यार का एक्सप्रेशन, ऐसे पैर छुएंगे, झुकेंगे। फिर कहते थे दादियों को मेरे सिर पर हाथ रखो, और दादियों का वरदानी हाथ अपने सिर पर रखवाते थे, दादियों से भी ब्लेसिंग लेते थे। तो शिव बाबा ने तो उनके ऊपर वरदानों की वर्षा की, साकार बाबा ने भी की। बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप सरस्वती हो, विद्या की देवी हो, आपकी भक्त कितनी पूजा करते हैं। स्कूलों में विद्यार्थी आपसे बुद्धि मांगते हैं, विवेक मांगते हैं, पढ़ाई मांगते हैं। आप जगदीश बच्चे की बुद्धि में बैठ गई हो। तो सरस्वती माँ भी ऐसे ऐसे करती थी, तो कहते थे कमाल हो गई, सरस्वती माँ ने साक्षात मेरे को वरदान दे दिया, और मुझे क्या चाहिए। तो बाबा, मम्मा, दादियाँ
सबके प्रति उनके हृदय में सम्मान था, आदर था। तो बड़ों के प्रति सम्मान वो भी ठीक है, लेकिन छोटों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना, छोटों को सम्मान देना, ये तो एक बहुत बड़ी कला है। सम्मान आदर देना भी एक कला है, इसमें भी सब नहीं आगे होते हैं। तो हम छोटी छोटी बहनें थी, सेंटर पर रहते थे, हम छोटी छोटी बहनों को इतना सम्मान देते थे। अगर हम मधुबन जा रहे हैं, वो थे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर, और हम ग्राउंड फ्लोर से जा रहे हैं मधुबन, नीचे छोड़ने आते थे, मिश्री इलायची खिलाते थे, बाय बाय करते थे, गो सुन कम सुन, आना, फिर आने का इंतज़ार करते थे। आने के बाद कहते थे फ्रेश होके सबसे पहले मेरे पास आना, मेरे को मधुबन का समाचार सुनाना। समाचार सुनते थे मधुबन का। विदेश जाते थे, एयरपोर्ट पर सी ऑफ के लिए आते थे, वेलकम के लिए आते थे। हम तो हैरान होते थे, इतने बड़े भाई साहब ये आए हैं, खुद आए हैं। पर उनका वो एक बार का आना, एक बार का उनका वो सम्मान देना, प्यार लुटाना, वो दिल में बस जाता है ना, छप जाता है वो फिर कभी भूलता नहीं है। उससे आत्मा को बहुत पावर मिलती है। तो ऐसे छोटों को भी उन्होंने हमेशा सम्मान दिया, आदर दिया। तो ये है गणपति जी की सूंड। और फिर और क्या दिखाते हैं गणपति जी का? ऐसे तो बहुत कुछ है, अगर पूरा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में चलो। उनका बड़ा पेट सबको मालूम है, गंभीरता के गुण में पूरे यज्ञ में प्रसिद्ध है। नंबर 1 पर कौन रहे? जगदीश भाई साहब। समाने की शक्ति सागर के समान उनके अंदर थी। सब कुछ देखते हुए, जानते हुए समा लेते थे, समस्याओं के समाधान करते थे। एक की बात कभी दूसरे को सुनाते नहीं थे, फैलाते नहीं थे। वातावरण हमेशा शक्तिशाली बना करके रखते थे। गणपति का बड़ा पेट, हर एक को उनसे मिलकर के ये फीलिंग आती थी। आज मैं कहूँ कि आपके मन में कुछ चल रहा है, कोई बात है, मेरे को सुनाओ ना, मेरे सुनाने से नहीं सुनाएंगे। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि जो भी उनके संबंध संपर्क में आते थे, उनको दिल होता था कि हम अपनी बात भाई साहब को सुना सकते हैं, इनको कह सकते हैं, और सुना देते थे और हल्के हो जाते थे। और भाई साहब भी अपना चित्त एकदम उनके प्रति स्वच्छ रखते थे, समाधान देते थे और उनको आगे भी बढ़ाते थे। कैसे जीवन में आगे बढ़ने, उसके लिए उनको गाइडेंस भी देते थे। इसलिए वो हंसी हंसी में बहुत बार खुद भी कहते थे, मालूम है मेरा बड़ा पेट, क्योंकि अंतिम दिनों में खास ऐसा होता जा रहा था। जब उनको शरीर का रोग हुआ तो उनके पेट में पानी भर जाता था। अब बताओ, पेट में पानी भरा हुआ है और डॉक्टर ने कहा हुआ है आपके जीवन का थोड़ा सा समय शेष रह गया है, और उस पेट में भरे हुए पानी को वो इस रूप में ले रहे हैं। पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, कल हम कंप्लीट पॉजिटिव की बात सुन रहे थे ना। तो पेट में पानी भरा है और वो क्या कह रहे हैं, मालूम है गणपति का बड़ा पेट क्यों दिखाया है भक्ति मार्ग में। हाँ, तो समाने की शक्ति, गंभीरता का गुण। तो सब भाई बहनों से मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, अगर सभी अपने जीवन में गंभीरता के गुण को धारण कर लें, वास्तव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। सबकी स्थिति अपनी भी बहुत अच्छी रहेगी और अनेकों की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में आप उनको मदद कर सकेंगे। अनेकों की दुआएं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हम सब गणपति के क्या हैं? पूर्वज हैं ना हमारे ये बड़े, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के वंश हैं, तो हमें भी उनके समान बनना है। तो कुल्हाड़ा भी ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान से पुराने संस्कार, स्वभावों को, पुराने विचारों को काटना है ना, ज्ञान का कुल्हाड़ा है। और इसके साथ साथ गणपति जी को रस्सी दिखाई है। जो रस्सी है वो नियम और मर्यादाओं में बंधे रहने का प्रतीक है। तो ये भी भाई साहब को हम देखते थे, हमेशा लव और लॉ का बैलेंस करके चलते थे। प्यार बहुत दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी भी किसी नियम या मर्यादा में उन्होंने हमको अलबेला भी नहीं होने दिया, लूज नहीं होने दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ, पतंग डोरी से बंधी है,
तभी आकाश में ऊपर ऊपर जा रही है। नियमित मर्यादित जीवन हमेशा हमको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो बाबा ने जो भी हमको नियम मर्यादाएं धारणाएं सुनाई हैं, हमें उसमें अपने आप को बांध के रखना है। तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि वो हमसे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं तो वो आपको छुट्टी दे देंगे, आप भले अमृत वेले ना उठो, आप चाहे मुरली क्लास में आओ या ना आओ। नहीं, आप जो मर्जी पहन लो, जैसे मर्जी जो भी खा लो, किसी से क्या भी व्यवहार कर लो, कभी नहीं। तो ये रस्सी नियम और मर्यादाओं में अपने आप को हम सभी को बांध के रखना है। और चूहे पर सवारी गणपति जी की, चूहा कुतरता है, फूंक मारता है और कुतरता है, पता भी नहीं चलता है। तो युक्ति से अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना है इस ज्ञान मार्ग में। बाबा कहते हैं वो झूठ झूठ नहीं है जिसमें स्वकल्याण है और जिसमें औरों का कल्याण है। बस हमेशा ये चेक करना है कि मेरी मनसा एकदम स्वच्छ, एकदम शुद्ध है। अगर मेरी मनसा एकदम शुद्ध स्वच्छ है, स्वकल्याण और विश्व कल्याण जो बाबा मेरे से कराना चाहता है ना, वैसी मेरी मनसा है, तो मैं झूठ भी बोलती हूँ तो वो झूठ झूठ नहीं माना जाएगा। युक्ति से चलना पड़ेगा और युक्ति से ही औरों को आगे हमको बढ़ाना है, उनको मदद करनी है। तो प्यार भी करो, सबको दो भी, और युक्ति से भी जीवन में कैसे चलना है वो भी सबको सिखाओ। तो गणपति जी की सवारी जो है वो चूहे की सवारी दिखाई है। ऐसे और भी उनके हाथ में बहुत कुछ दिखाया है और उनका एक एक अंग ज्ञान के गुह्य राजों से भरा हुआ है। अंत में गणपति जी का हाथ, वो उनका वो वरद मुद्रा दिखाई है। तो जिसका बड़ा सिर है, जिसका बड़ा मुखड़ा है, जिसकी छोटी छोटी वो आँखें हैं, तीक्ष्ण आँखें हैं, है ना, बड़े बड़े कान हैं, अच्छा जो श्रवण करना जानता है, समाने की शक्ति जिसके अंदर है और ज्ञान का कुल्हाड़ा जिसके पास है, नियम मर्यादाओं में जो आत्मा ने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, अब वो आत्मा बन गई कैसी, सबको वरदान देने के योग्य। तो उनकी दिखाई है भक्ति मार्ग में वो वरद मुद्रा, और मोदक उनके हाथ में दिखाया है। तो मोदक जो है वो भी किस बात का सिंबल है, सबको मालूम है ना, लड्डू कैसे बनता है, जो भी हम बात कर रहे थे। दाल लाओ, फिर उसको साफ करो, फिर उसको भिगो, फिर उसको भीगना पड़ता है, दादी जी भी सुनाते थे। फिर उसको पिसना पड़ता है, फिर उसको तलना पड़ता है, फिर चाशनी में डुबोना पड़ता है, तब जाके वो मीठा लड्डू बनता है। तो जगदीश भाई सब का जीवन इतना ऊंच, इतना महान, इतना श्रेष्ठ कैसे बना, भगवान की नज़रों में वो आत्मा समाई हुई थी। भगवान उनकी स्वयं महिमा करते थे। सभा में वो बैठे होते थे, आगे बाबा उनको बुलाते थे, वो उठ के नहीं जाते थे, बाबा उनको बुलाते थे। तो कैसे बना उनका ऐसा जीवन, ज़रूर उस आत्मा ने इतना परिश्रम किया होगा, इतनी मेहनत, इतनी तपस्या की होगी। तो ऐसा मिठास भरा जीवन, ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू लेने वाला जीवन बिना कठिन परिश्रम के, तपस्या के हो ही नहीं सकता। और कोई खुशी का उत्सव भी होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं, सफलता का भी प्रतीक है। तो हर कदम में उनको जीवन पर सफलता प्राप्त हुई, उसका प्रतीक भी गणपति जी के हाथ में वो लड्डू दिखाया है। ओम शांति। हाँ जी, दो लाइनें सुनाती हूँ। बहुत समय से गाया नहीं है कभी। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही आ बतला, मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही आ बतला, मेरे शिव बाबा,
मेरे शिव बाबा। ब्रह्मा तन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुना कर देव बनाना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। ब्रह्मा तन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुना कर देव बनाना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। मीठा मीठा सुख मिलता है जब कहते बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही आ बतला, मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। ओम शांति।